बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ पैराशूटिस्ट बिफोर ओपनिंग पैराशूट कंपेयर टू द टर्मिनल स्पीड आफ्टरवर्ड्स, व्हाई इज देयर अ डिफरेंस। क्वेश्चन है कि एक पैराशूटिस्ट की टर्मिनल स्पीड का पैराशूट ओपन होने से पहले और पैराशूट ओपन होने के बाद क्या कंपैरिजन है, और अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस है तो उसकी क्या वजह है। स्टूडेंट्स, जब एक पैराशूटिस्ट एक एरोप्लेन से जंप करता है तो शुरू में उसकी टर्मिनल स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जब पैराशूट ओपन हो जाता है तो उसके बाद उसकी टर्मिनल स्पीड काफ़ी कम होती है, जो उसे सेफ लैंडिंग के लिए हेल्पफुल होती है। तो इसका हम सिंपल आंसर वो ये दे सकते हैं, द टर्मिनल स्पीड इज मच हायर बिफोर ओपनिंग द पैराशूट देन आफ्टर ओपनिंग पैराशूट। तो मैं इस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करता हूँ। जब पैराशूटिस्ट एक प्लेन से जंप करता है तो वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ गिरता है। डाउनवर्ड उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो उसका वेट है W डाउनवर्ड। जब उसने जंप किया और पैराशूट अभी ओपन नहीं हुआ तो इस मैन का सरफेस एरिया वो कम है और इसके ऊपर एयर की रेजिस्टेंस की फोर्स या ड्रैग फोर्स वो भी कम होगी। ड्रैग फोर्स इसलिए कम है कि एक तो इसका सरफेस एरिया कम है और दूसरा शुरू में उसकी स्पीड भी कम है। जैसे जैसे ये नीचे गिरता चला जाता है इसकी स्पीड इंक्रीज होती है। स्पीड के इंक्रीज होने के साथ साथ इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है वो भी इंक्रीज होती है। एक वक्त ऐसा आता है कि ड्रैग फोर्स वो उसके वेट के इक्वल हो जाती है, और अब जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो गई हैं, ड्रैग फोर्स भी और वेट भी, इस मैन की या पैराशूटिस्ट की स्पीड फर्दर इंक्रीज नहीं होती। वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ अब नीचे गिरता है, जो कि उसकी फर्स्ट टर्मिनल स्पीड कहलाती है। जब पैराशूट ओपन हो जाएगा अब इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू बिफोर ओपनिंग द पैराशूट। जब सरफेस एरिया ज़्यादा है तो अब इसके ऊपर एयर की ड्रैग फोर्स या एयर की रेजिस्टेंस की जो फोर्स है वो उसके वेट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगी। अब अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है और डाउनवर्ड फोर्स क्योंकि कम है, लिहाजा ये पैराशूटिस्ट अब ये इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ये डिसेलरेट होता है। एक वक्त ऐसा आएगा कि दोबारा ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल हो जाती हैं, ये एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, और ये पैराशूटिस्ट अब दोबारा एक कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे गिरेगा, जो इसकी सेकंड टर्मिनल स्पीड है। हम इस सारे प्रोसेस को ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पैराशूटिस्ट। जब पैराशूटिस्ट ने जंप किया तो शुरू में जंप करने के बाद ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज ही होती चली जाती है, ये एक्सेलरेट होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जब ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल हो जाते हैं तो ये टर्मिनल स्पीड अटेन कर लेता है, फर्स्ट टर्मिनल स्पीड बिफोर ओपनिंग द पैराशूट। जब पैराशूट ओपन होता है तो क्योंकि अब सरफेस एरिया ज़्यादा है, ड्रैग फोर्स ज़्यादा है, अब इसकी स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ये डिसेलरेट होता है, जो कि ग्राफ नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। दोबारा जब ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल हो जाते हैं, ये एक दोबारा कांस्टेंट स्पीड गेन कर लेता है, जो कि इसकी सेकंड टर्मिनल स्पीड है आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट। ये टर्मिनल स्पीड पहले के मुकाबले में बहुत कम है, जो उसकी सेफ लैंडिंग के लिए ज़रूरी है। तो बच्चों, इसका हमने बहुत आसान और सिंपल आंसर यही लिखा है। रीज़न, आफ्टर ओपनिंग पैराशूट द सरफेस एरिया एक्सपोज टू एयर इज मच ग्रेटर दैन द सरफेस एरिया ऑफ मैन, therefore drag force is much greater than before opening of the parachute and hence terminal speed is smaller needed for a safe landing। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।